हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सीडीपी की। और यहाँ हम दिसंबर 2016 में हुए सीटेट के फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम के सीडीपी पेपर के प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके और भी वीडियोस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, या प्लेलिस्ट में आपको जाकर आपको और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सबके सेपरेट वीडियोस बने हुए हैं। सीडीपी के साथ ही साथ सीटेट के साथ ही साथ जो भी बच्चे किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि मेनली यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एमसीक्यूज़ को करने से। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी हुई थी। एंड इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी परीक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है: संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। और यहाँ इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। मानव शरीर दो भागों में बटा है, दायां और बायां भाग। जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि राइट हैंड से लिखते हुए भी अपने लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतरण, यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ पर सीखने का, लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांक समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं: बहुलक, मध्यमान, मध्यमांक और मानक विचलन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक। इसको मोड कहा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आता है। एंड ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस का लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगी, वहाँ से जाकर आप सेंट्रल टेंडेंसी के ये मीन, मीडियन और मोड को डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड कोहलर। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर पेपर में ही हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। और यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। एंड यहाँ इसको डिटेल कर लेते हैं। स्किनर द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई और इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया था। पेवलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया, जो कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी और इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी और इनके द्वारा यह थ्योरी 1969 टू 71 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों को देखकर वह समूह में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मानसिक आयु, मेंटल एज का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बिनेट साइमन, स्टर्न, टर्मन एंड सिरिल बर्ट ने। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये ऑलमोस्ट हर साल हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं और ये टर्मन के द्वारा दिया गया, ये बिनेट साइमन के द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का सिद्धांत,
तनाव का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव का सिद्धांत सीखने का नियम नहीं है। और जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, इन्होंने सीखने के मूल 3 नियमों के बारे में बतलाया और 5 सब लॉस के बारे में इन्होंने बतलाया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर और चूहों पर। तो इन्होंने पेवलोव ने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, थॉर्नडाइक, कोहलर, पेवलोव एंड वुडवर्थ। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलर के द्वारा इनसाइट थ्योरी दी गई, जो कि गेस्टाल्टवादी थे। ये भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। ये गुड की डेफिनेशन दी हुई है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति फॉरगेटिंग कम करने के उपाय हैं, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहाँ पर विस्मृति को कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट करना, इससे हमारी मेमोरी फॉरगेटिंग यहाँ हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के और मूल प्रवृत्ति के। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये संवेग के प्रकार हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल के द्वारा 14 संवेगों की चर्चा की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस गति में परिवर्तन और इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन जैसे मुखाकृति में परिवर्तन, ये विशेषताएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। तो यहाँ पर ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, जिसको धनात्मक अंतरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने की, पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति और ध्यान। इसको विस्मृति कहते हैं, जब हम मेमोरी किए गए बात को दोबारा से स्मरण नहीं कर पाते तो वो फॉरगेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 to 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो यहाँ पर इसको सामान्य बुद्धि माना जाता है। और मेनली सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वैसे तो सबके द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मेनली सभी ने 91 से लेकर 1110 या 90 से लेकर 1110 के बीच की IQ लेवल को एक नॉर्मल IQ लेवल माना जाता है। और यहाँ पर ये लिस्ट भी दी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार है, 130 अबव प्रतिभाशाली बुद्धि, 121 to 130 प्रखर बुद्धि, 1111 to 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 1110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पर GS हॉल ने किशोरावस्था के विकास की व्याख्या, स्टेल हॉल ने किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करी हुई है। और इन्होंने अपनी बुक 1904 में प्रकाशित अपनी बुक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को
आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। और इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं। यहाँ बुक का नाम आप लिख सकते हैं कि स्टेनले हॉल ने, इनकी बुक का नाम है एडोलसेंस। कई बार बुक को मैचिंग कराने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कमेनियन, हॉल, हॉलिंगवर्थ और फ्रायड। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रायड के द्वारा बतलाया गया है और इन्होंने 5 तरह के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस बतलाए हैं, जो है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिसी स्टेज। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य व्यवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पेवलोव एंड वाटसन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया था। एंड विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम स्वतंत्र प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसके बाद से मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विद्या माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ब्रैंटिनो, वर्दाइमर, एडलर रूबिन और कर्ट लेविन। करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी और मेनली इसमें 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों का सहयोग है, कोहलर, कोफका एंड लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति और सृजनात्मकता। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का और गेस्टाल्टवादियों का। यहाँ पर क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के वर्ग क्षेत्र में आता है और फील्ड थ्योरी लेविन के द्वारा दी गई, कर्ट लेविन ने इसको दिया। एंड इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में B = FP/E के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड का लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को बतलाया गया है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एंड अबाउट में भी जाकर आप मेरे दूसरे चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि और अभिक्षमता। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बैटरी। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और अभिक्षमता। तो इसको अधिगम कहते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफर्ड का सिद्धांत और फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलफर्ड का सिद्धांत। और इनकी थ्योरी को देख लेते हैं। J.P. गिलफर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है: सामग्री, संक्रिया और उत्पाद।
फिर संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है: संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। और इनकी थ्योरी काफ़ी ब्रॉड है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला पर बैठाकर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत और अभिप्रेरण सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेम्स लॉन्जे थ्योरी में बतलाया गया है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार किया जाता है, संवेगात्मक व्यवहार होता है, इसके बाद हमें संवेगात्मक अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता और तनाव। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। और मैकडुगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसमें कोई बाधा आती है, तो व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न होती है, जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो यहाँ पर ये CDP के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।